धौलाधार की गोद में बसे धर्मशाला की झुग्गियों में रहने वालों का सपना अब सच हो रहा है। जी हाँ, टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्मशाला नगर निगम के सहयोग से उन लोगों को अब अपना घर मिल रहा है जो पीढ़ियों से झुग्गियों में रहने को मजबूर थे। भिक्षु जामयांग की अगुवाई में चल रहे स्लम वेलफेयर प्रोग्राम के तहत अब तक 42 परिवार झुग्गियों से निकलकर अपने पक्के घरों में बस चुके हैं और अब 29 और परिवारों को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है। हर परिवार को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, गैस स्टोव, सिलेंडर, बर्तन और जरूरत का बिस्तर उपहार में दिया जा रहा है। महज 1.5 लाख रुपए की लागत में मिलने वाला यह घर एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, रसोई घर, शौचालय और बिजली पानी की सुविधा से सुसज्जित है। इस मुहिम का मकसद सिर्फ घर देना नहीं, बल्कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। आज इनमें से कई लोग नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं और अपने परिवार को एक नई दिशा दे रहे हैं। सूली चंद, जो पिछले 40 सालों से झुग्गी में रह रहे थे, भावुक होकर कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने घर में रहूंगा। टोंगलेन और भिक्षु जामयांग का भला हो, जिनकी मदद से ये दिन देख पाया। चालीस साल से मैं झुग्गियों में रह रहा हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है। आज टोंगलेन की वजह से मेरे को घर मिल गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार घर में रहे, झुग्गी में ना रहे। मेरे माँ बाप, बाल बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, बाप मर गया। मैं अपने बच्चे झुग्गी में नहीं पालना चाहता हूँ, मकान में रहना चाहता हूँ। टोंगलेन और सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने झुग्गी झोपड़ी से निकाल के मेरे को मकान में भेजा। आप सब लोगों को मेरे नमस्कार। टोंगलेन संस्था ने पिछली 10 साल का अंदर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोगों को घर दिलाने के लिए कोशिश किया और हम लोग ये मानते हैं झुग्गी में अंदर में रहना नहीं चाहिए। लगातार झुग्गी से घर में जाने के लिए लक्ष्य बनना चाहिए। ये हम बार बार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोगों को समझाते हैं, इनके सपना में बनाते हैं। हर परिवार को घर देने के लिए हमारा बस क्षमता नहीं। हम लोग ये सोचते हैं भारत सरकार में इतना अच्छा योजना है, ये इतना खूबसूरत योजना झुग्गी झोपड़ी तक कैसा पहुंच सकते हैं। हम बार बार इसके बारे में चर्चा करते हैं, सोचता है और ये योजना झुग्गी तक लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे संस्था के कल्याण करे योजना का अंदर में अभी तक हमने 42 फैमिली को झुग्गी से घर में पहुंच दिया और अभी 28 परिवार को और झुग्गी से घर में जाना वाला है और ये एक खुश खबरी का बात है। और हमारा संस्था ने इस योजना यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत किया। जैसे ये घर 1,50,000 देना पड़ेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो बहुत लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, तो टोंगलेन संस्था तरफ से 25,000 हर परिवार को हमने दे दिया। इसको ओबा में लोगों ने अपना खुद 25,000 जमा किया और इसका साथ 1 लाख या तो बैंक से या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लोन तुरंत, और या तो लोग वहाँ में काम कर रहे हैं उनका तनख्वाह से निकल के हर महीने में थोड़ा कम करके दे के वो योजना ऐसा बना दिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने जेनरेशन बाय जेनरेशन झुग्गी में रहा। पिछली
50 साल 60 साल ऐसा झुग्गी में रहा और कुछ लोग तो गुजर किया। अभी जो कुछ लोगों के पास बच्चों हैं, बच्चों झुग्गी में जन्म हो गया, वो लोग खुद झुग्गी में जन्म हो गया। लेकिन अभी नया उम्मीद आ गया, तो अभी ये लोगों को झुग्गी से घर में जाना का बाद में होमलेस नहीं होएगा, उनको घर मिलेगा। तो इससे ज़्यादा कोई खुशी का बात कोई नहीं है। इस मौका में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला भारत सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय